हाय एवरीवन, दिस इज कॉन्सेप्ट 100% चैनल एंड आई एम शशि। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया था अमीनो एसिड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ये पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स। तो पहली बात, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक। अब यह हाइड्रोफोबिक क्या है? सिंपली ऐसे मतलब जो अमीनो एसिड्स जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते उन्हें हम हाइड्रोफोबिक करते हैं। जो वाटर से हेट करते हैं मीन्स द अमीनो एसिड्स which hates water molecule is called hydrophobic amino acids. The amino acids which hates water molecule is called as a hydrophobic amino acids. For example, अगर हम एक वाटर लेते हैं, एक बाउल में वाटर लेते हैं और उसमें हम ऑयल के ड्रॉप्स डालते हैं, क्या वो ऑयल के ड्रॉप्स मिक्स होते हैं वाटर के साथ? नहीं। क्यों? ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसी तरह से कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होते बिकॉज इट्स वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर लविंग होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इन्हें नॉन पोलर कहा जाता है। और इन्हें एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग, जो साइक्लिक एरोमेटिक रिंग है, वो कंटेन करते हैं, इसलिए इन्हें एरोमेटिक आर ग्रुप्स कहा जाता है। नॉन पोलर एरोमेटिक आर ग्रुप्स। जो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है ना, कि पहला स्ट्रक्चर है फिनिल अलेनाइन। इसका सिंबल एफ है। फिनिल अलेनाइन, देख सकते हैं फिनिल अलेनाइन। सो सिंपली फिनिल अलेनाइन का ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखना होगा। तो सब स्ट्रक्चर तो ये है। तो फिनिल एलानाइन जो होता है, ये जो है कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी कुछ अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उस तरह के अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और हमारी बॉडी जो जिस अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है उन सारे अमीनो एसिड्स को क्या कहता है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसका मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, फूड से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, जो भी फूड मटेरियल है उससे। तो इस तरह के अमीनो एसिड्स को इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और फूड सोर्स क्या है फिनिल का? एग, मीट, सोया, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके द्वारा फिनिल अलेनाइन हम इनटेक करते हैं। अब आपको पता होगा रोल क्या है फिनिल अलेनाइन का। सिंपली फिनिल अलेनाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स है। जो फिनिल अलेनाइन है वो ज़्यादातर डिप्रेशन जैसे बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है इस अमीनो एसिड्स को। और ये अमीनो एसिड्स टायरोसिन प्रोड्यूस करता है, टायरोसिन सिक्रेशन करता है हमारी बॉडी में। ये जो अमीनो एसिड्स है इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है 257.4 नैनोमीटर। ये आगे जाकर मैं लैम्बर्ट्स लॉ में आपको पढ़ाऊंगी। तो ये है फिनिल अलेनाइन। तो अगला अमीनो एसिड्स है टायरोसिन, उसके बारे में मैं पढ़ाती हूँ। तो अगला अमीनो एसिड्स है जो कि नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, वो है टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन दोनों हैं। इनके स्ट्रक्चर ये है, और स्ट्रक्चर्स थोड़े से याद रखने में हार्ड है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये है स्ट्रक्चर्स। तो पहले टायरोसिन के बारे में पढ़ाती हूँ। टायरोसिन जो है ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसका मतलब ये है कि इस अमीनो एसिड्स को हम बाहर से इनटेक नहीं करते, तो हमारी बॉडी में ही ये अमीनो एसिड्स सीक्रेट होता है। और जो टायरोसिन को कौन सीक्रेट करता है? टायरोसिन को फिनिल अलेनाइन देखो यहाँ लिखा है मैंने, फिनिल अलेनाइन अमीनो एसिड्स टायरोसिन को हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है। और टायरोसिन जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में हार्मोन रिलीज में हेल्प करता है। कौन से हार्मोन? इपिफ्राइन हो गया या फिर डोपामिन हो गया। डोपामिन हार्मोन हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। जो हम खुश होते हैं ना, क्योंकि हम खुश होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसलिए टायरोसिन को हम डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन जैसी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। सो टायरोसिन इज़ यूजफुल इन डिप्रेशन ट्रीटमेंट एंड because its function in a neurotransmitter release of the hormones like epinephrine, dopamine. That's all. The second compound is tryptophan.
the second amino acid is the second amino acid is tryptophan। उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टायरोसिन की जो लाइट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, जो वेवलेंथ होती है, वो 274.6 नैनोमीटर होती है, याद रखिएगा ये। और सेकेंड अब ट्रिप्टोफैन के बारे में बताऊंगी। जो ट्रिप्टोफैन है ये भी नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, और ये कंपाउंड जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और ट्रिप्टोफैन की जो लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो 280 नैनोमीटर इतनी होती है, जो कि आगे जाकर मैं लैम्बर्ट्स लॉ में ज़रूर पढ़ाऊंगी। तो ये था स्ट्रक्चर्स अमीनो एसिड्स के। कौन से हैं नॉन पोलर एरोमेटिक में? पहला है फिनिलएलानाइन, सेकेंड है टायरोसिन, थर्ड है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों अमीनो एसिड्स को हम कैसे याद रखें, कैसे हमें पता चले कि कौन से अमीनो एसिड्स नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है, नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। पिछले वीडियो में मैंने कैसे आपको ट्रिक दिया था कि नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखें, तो यहाँ पर भी मैं उसी तरह से एक कोड देने वाली हूँ जिससे कि आप इन अमीनो एसिड्स को याद रख पाए। ठीक है, सो कोड है, कोड वंडरफुल, फैबुलस, हियर, फॉर PTT। ये कोड है, सिंपल कोड है, बहुत ज़्यादा इजी कोड है। वंडरफुल, फैबुलस, हियर फॉर PTT। जो W है या Y सिंबल है अमीनो एसिड्स के, W सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रिप्टोफैन या फिनिलएलानाइन, Y टायरोसिन। इस सिंबल किससे यूज करते हैं? वंडरफुल, फैबुलस, हियर। W सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रिप्टोफैन के लिए या फिनिलएलानाइन, Y टायरोसिन। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में कोड याद है लेकिन आपको समझ नहीं आया कि W किसका सिंबल है, किस अमीनो एसिड्स का सिंबल है, तो ये पर आगे मैंने PTT लिखा है। PTT का मतलब P से फिनिलएलानाइन, T से ट्रिप्टोफैन और T से टायरोसिन। आप इस तरीके से भी याद रख पाएंगे। तो एक सिंपल कोड है जो कि आपको एग्जाम में अमीनो एसिड्स याद आने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आपको याद हो कौन से अमीनो एसिड्स नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। तो ये सिंपल कोड किसके लिए है? नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है इसे याद रखने के लिए। और बेसिकली नॉन पोलर अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्टली नैनोमीटर, जो इनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ होती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर ट्रिप्टोफैन, मतलब ट्रिप्टोफैन कितना मैक्सिमम कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है, मतलब 280 नैनोमीटर इतना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट हो, IIT जाम हो या फिर CSR नेट हो। तो सिंपल है। तो आज मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया कि नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद एक कोड, जो कि छोटा वीडियो है। If you think this video is useful, then share it with your friends, and all the best for your studies. That's all.